मैं मिश्रा सर कक्षा 10वीं की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्य संख्या दूसरा, जिसका शीर्षक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसके अंतिम पैराग्राफ यानी 6वें भाग की मैं चर्चा कर रहा हूँ। बच्चों को याद दिला दूँ कि इसके पहले 5 भाग की चर्चा हो चुकी है। आज अंतिम भाग की चर्चा हो रही है। इसी क्रम में मैं बच्चों को बता दूं कि मेरे चैनल का नाम है मिश्रा सर हिंदी। आप YouTube पर सर्च करेंगे तो आपको तुरंत ही ये चैनल मिल जाएगा, मिश्रा सर हिंदी। इस पैराग्राफ में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस के बाल कांड में इस बात को बताने का प्रयास किया है कि परशुराम मुनि के बार बार क्रोधित होने पर, बार बार लखन लाल जी को मौत के घाट उतारने के लिए कहने पर लखन लाल जी व्यंग्यपूर्वक क्या उत्तर दे रहे हैं। पहली चौपाई में लखन लाल जी क्या कह रहे हैं कि कहे लखन मुनि सूल तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा। लखन लाल जी कहते हैं, हे मुनि, आपके सील, आपके विनय, आपकी बड़ाई के बारे में कौन नहीं जानता है। आपका परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके सील और आपके परिचय तो पूरा विश्व विख्यात है, पूरी दुनिया जानती है। इसीलिए इसके लिए परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है। मात पितई उरिन भय नी के गुर निर्रहा सोच बड़ जी के। आगे लखन लाल जी कहते हैं कि लगता है कि आप अपने माता और पिता के ऋण से उग्रीण हो गए हैं और गुरु का ऋण बच गया है, जो कि अभी तक उससे उग्रीण नहीं हुए हैं। और लगता है कि गुरु का ऋण मेरे ही लिए छोड़े हुए थे, मेरे ही मत्थे छोड़े हुए थे, मेरे जिम्मे छोड़े हुए थे। और आगे लखन लाल जी कहते हैं, ये तो बहुत दिन हो गया, इसीलिए इसका ब्याज भी बढ़ गया होगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं, आप बच्चे जानते हैं कि कोई भी मूलधन किसी के पास ज़्यादा दिन रह जाता है तो उसी रफ्तार में उसका ब्याज भी यानी इंटरेस्ट भी बढ़ता है। यहाँ लखन लाल जी कहते हैं कि हे मुनिवर, गुरु के ऋण यदि मेरे माथे है तब तो ये बहुत दिन का हो गया, और बहुत दिन होने के चलते इसका ब्याज भी बढ़ गया होगा, इंटरेस्ट भी बढ़ गया होगा। इसीलिए अब आनीय व्यवहार्य बोली तुरंत देव मैं थैली खोली। इसीलिए व्यवहारी मतलब कि कोई हिसाब किताब करने वाले को बुलाइए, जो कि सूद ब्याज के बारे में जानकारी रखता हो, उसको बुलाएं और उससे पूछें कि इसका ब्याज कितना हो गया है, और जितना बताएगा उतना मैं अपना थैली या अपना खजाना अपने पॉकेट से निकाल करके दे दूंगा। यहाँ तुलसीदास जी के इस चौपाई में ये भाव छुपा हुआ है कि लखन लाल जी ने अभी तक मानसिक सामाजिक रूप से उनके अहंकार को तोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन अब इस समय वो आर्थिक रूप से भी उनके अहंकार को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, यानी तोड़ने जा रहे थे। ये सर्वविदित है कि अभी तक विश्व में जितना भी युद्ध हुआ है, जितनी भी क्रांतियां हुई हैं, सबका तात्कालिक कारण आर्थिक ही रहा है। अर्थ एक ऐसा चीज़ है, मनुष्य के जीवन का नींव है, और जब नींव हिल जाती है तो सारी इमारत हिलने लगती है। उसी तरह जब रुपये पैसे की बात आ जाएगी
तो मनुष्य के स्वाभिमान को सीधे आघात पहुंचता है। इसीलिए जब यहाँ थैली पैसे की बात आई तो मुनिवर परशुराम मुनि के स्वाभिमान को गहरा ठेस लगा, गहरा आघात पहुंचा, और जो अब तक उनको बच्चा समझ करके क्षमा किए जा रहे थे, अब वो अपना आपा खो बैठे, अपना नियंत्रण खो बैठे और सोचे कि अब इस बच्चे को मौत के घाट उतार देने में ही भलाई है, क्योंकि आज मेरे साथ अशिष्टता कर रहा है, हो सकता है कल किसी दूसरे मुनि या श्रेष्ठ जन का अपमान कर दे। यह सोच करके पूर्ण क्रोधावेश में उन्होंने अपने फरसे को निकाल लिया कि अब हम इसके सर को धड़ से अलग कर ही देंगे, इसको मौत के घाट उतार ही देंगे। अभी तक तो बार बार अपने फरसे की ओर इशारा करते थे, लेकिन इस बार फरसे को कमर से निकाल करके अपने हाथ में ले करके तैनात हो गए कि मैं अब इसको मार करके ही छोड़ूंगा, इसका जान ले ही लूँगा, अब कोई दूसरा उपाय नहीं है। जैसे ही फरसा साध करके अपने हाथ में लिए, तब आगे क्या हुआ बच्चे ध्यान से सुनेंगे। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, कुठार बोलते हैं फरसे को, हाय हाय सब सभा पुकारा। जैसे ही हाथ में फरसा ले करके लखन लाल जी को मारने के लिए तैयार हुए, तब तक पूरी सभा में जितने भी राजा, जितने भी व्यक्ति थे, सब हाय 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 करने लगे, यानी परशुराम मुनि को रोकने का प्रयास करने लगे। वो सब कहने लगे यह अनर्थ हो रहा है, किसी भी दृष्टिकोण से ये उचित नहीं है कि आप छोटे बच्चे को, जो कि आपसे उम्र और ज्ञान में भी कम है, और इसको मौत के घाट उतार दें। इसीलिए सब लोग हाय हाय कह करके दौड़े और आवाज़ लगाने लगे। इसके बाद क्या हुआ बच्चे आगे सुनेंगे। भृगुवश परशु देखा वहीं मोही, विप्र विचारी बचौ नृपदोही। इसके बाद लखन लाल जी का भी आपा खो बैठे अपने। लखन लाल जी अपना आपा खो बैठे, अब वो नियंत्रण के बाहर हो गए, अब वो सारा मर्यादा तोड़ दिए। स्वाभाविक रूप से कोई भी व्यक्ति जब किसी के जान पर उतारू हो जाता है तो वो भी अपना सारा शिष्टता छोड़ देता है। यही बात यहाँ लखन लाल जी के साथ भी हुआ। परशुराम मुनि जब फरसे को लेकर के उनको मारने के लिए तैयार हुए, तो उस समय लखन लाल जी भी अपनी शिष्टता को ताक पर रख दिए, और लखन लाल जी ने क्या कहा कि भृगुवश परशु देखा वहीं मोही, विप्र विचारी बचौ नृपदोही। नृप बोलते हैं राजा को, यानी भृगुवर, हे परशुराम मुनि, आप फरसा मुझे दिखा रहे हैं। फरसा को परशु कहा जाता है, परशु धारण करने के चलते उनका नाम परशुराम पड़ा। फरसा को परशु भी कहा जाता है। हे भृगुवर, हे मुनिवर, हे परशुराम मुनि, आप फरसा बार बार दिखा रहे हैं और लेकर के मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, मेरी हत्या करना चाहते हैं। लेकिन एक बात जान लीजिए, विप्र विचारी बचौ नृपदोही। विप्र बोलते हैं ब्राह्मण को। मुझे भी आपके फरसे का जवाब देने आता है, मेरे पास भी अस्त्र शस्त्र हैं, जिससे मैं आपके अस्त्र शस्त्र का जवाब दे सकता हूँ। लेकिन मैं अपने शस्त्रों को नहीं उठा रहा हूँ, क्योंकि मेरे कुल में ब्राह्मणों की इज्जत की जाती है, और चूँकि आप ब्राह्मण हैं इसीलिए मैं आपको छोड़ दे रहा हूँ, अन्यथा आपके फरसे का जवाब मैं भी धनुष बाण से दे देता। लेकिन आप फरसा तो उठा लिए, लेकिन मैं धनुष बाण नहीं उठा सकता, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं और मेरे कुल में ब्राह्मणों पर अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया जाता है, जिसकी चर्चा पहले भी लखन लाल जी कर चुके हैं पिछले भाग में। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, इनके कुल हम पर न सुहाई। यानी कि उस समय भी परशुराम मुनि के क्रोधित होने पर लखन लाल जी ने
उनको ये बता दिया था, उनको जानकारी दे दी थी कि हे मुनिवर, सुर महिसुर हर जन रुगाई, यानी कि देवता, महिसुर मतलब ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण, ईश्वर के भक्त और गाय, इन 4 व्यक्तियों पर हमारे कुल में हाथ नहीं उठाया जाता है, इन पर अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया जाता है, इनसे युद्ध नहीं किया जाता है, क्योंकि इनको हम हरा भी देते हैं, इनसे जीत भी जाते हैं तो भी मेरी अपकृति होती है, हम यश के भागीदार नहीं होते हैं, जग हंसाई होती है, क्योंकि कमज़ोर माने जाते हैं। कमज़ोर से कोई जीत करके क्या प्रशंसा प्राप्त करे, क्या यश कृति प्राप्त करेगा। और यदि इसका वध कर देते हैं तो हम पाप के भागीदार होते हैं। इसीलिए हमारे कुल में, रघुकुल में, इन 4 लोगों पर हाथ नहीं उठाया जाता है, शस्त्र नहीं उठाया जाता है, इनसे युद्ध नहीं किया जाता है। और आज भी मुनिवर, आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आप ब्राह्मण हैं, इसीलिए आपके फरसे का जवाब मैं धनुष बाण से नहीं दे रहा हूँ। आप ऐसा ना सोचें कि मैं कम उम्र का बालक हूँ तो मुझ में शक्ति नहीं है। हार जीत का निर्णय तो बाद में होगा, लेकिन शस्त्र का जवाब रघुकुल में शस्त्र से देने आता है। लेकिन अफसोस इसी बात का है कि मेरे कुल में ब्राह्मणों पर हाथ नहीं उठाया जाता है, इसलिए मैं आप पर शस्त्र और हाथ नहीं उठा सकता हूँ। इसे आप मेरी कायरता न समझें, बल्कि मेरी शिष्टता समझें। आगे तुलसीदास जी चौपाई में क्या लिखते हैं, बच्चे ध्यान से सुनेंगे। मिले न कबहु सुभटर नगाड़े, दीव देवता घर ही के बाढ़े। द्विज भी ब्राह्मण को बोलते हैं। द्विज का 2 अर्थ होता है, द्विज मीन चांद, द्विज मीन ब्राह्मण, लेकिन यहाँ ब्राह्मण से अर्थ लिया गया है। मिले न कबहु सुभटर नगाड़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। बोले कि लगता है कि आप फरसा से अनेकों क्षत्रियों का आज तक हत्या तो कर चुके हैं, जान ले चुके हैं, लेकिन लगता है कि सुभट यानी कि कोई सच्चे वीर से आपको भेंट आज तक नहीं हुआ था। लगता है कि कोई वीर बलवान से आपको भेंट नहीं हुआ था। अगर भेंट हो गया रहता तो युद्ध में आपको बता दिया रहता युद्ध क्या चीज़ होती है और ताकत क्या चीज़ होती है और अस्त्र शस्त्र का वार क्या चीज़ होता है। श्री लखनलाल जी परशुराम मुनि को बता रहे हैं कि मिले न कबहु सुभटर नगाड़े। लगता है कि युद्ध क्षेत्र में आपको अभी तक किसी वीर व्यक्ति से भेंट नहीं हुई है। द्विज देवता घर ही के बाड़े। आप ब्राह्मण हैं, लगता है अपने घर में ही बलशाली हैं। यानी इस पंक्ति का भाव ये है, द्विज देवता घर ही के बाड़े, यानी कि अपने घर पर तो हर आदमी मजबूत होता है, हर आदमी ताकतवर होता है। अपने दरवाजे पर तो हर आदमी ताकतवर शेर होता है और शेर की तरह दहाड़ता है। कहने का तात्पर्य है कि लखनलाल जी परशुराम मुनि को ये याद दिलाना चाहते हैं कि मुनिवर, आप अपने ही घर में, आप अपने ही क्षेत्र में बहुत ताकतवर हैं। लगता है कि युद्ध क्षेत्र में किसी वीर व्यक्ति से, वीर योद्धा से आपको भेंट नहीं हुई है। यदि हो गया रहता तो आप वीर की कीमत समझते और वीर का महत्व समझते कि वीर योद्धा क्या होता है। और जो व्यक्ति वीर योद्धा की कीमत समझता है वो बार बार अपने अस्त्र शस्त्र को हवा में नहीं लहराता है। और बार बार आप वहीं गलती करते जा रहे हैं जो कि किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। अगले चौपाई पर हम ध्यान देंगे। अनुचित कई सब लोग पुकारे, रघुपति सह नहीं लखुन संवारे। लखनलाल जी की ऐसी वाणी परशुराम मुनि के प्रति सुन करके जितने भी सभा में लोग थे, सब लोग अनुचित अनुचित कहने लगे। यानी कि छोटे बच्चे के मुंह से बड़ों के लिए ऐसी बातें शोभा नहीं देती है। इसीलिए सब लोग बोले कि नहीं, लखनलाल ये उचित नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल अनुचित यानी कि अशोभनीय है, बड़ों के साथ ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। इसीलिए सब लोग अनुचित अनुचित इस बात को कहने लगे। दूसरी तरफ रघुपति सह नहीं लखन निवारे, निवारे मतलब शांत करना। दूसरी तरफ जो विश्वामित्र मुनि अपने गुरु के पास श्री रामचंद्र जी बैठे थे, देखे कि अब बात बहुत बढ़ गई है, अभी बात बढ़ते बढ़ते युद्ध का रूप न ले ले, क्योंकि परशुराम मुनि का क्रोध वो जानते थे
और लखन लाल का जिद भी जानते थे। इसीलिए जब देखे कि अभी बात बिगड़ती जा रही है, अभी सचमुच युद्ध का रूप ले लेगा, इसीलिए उन्होंने शयन ही, बच्चे ध्यान देंगे, रघुपति शयन ही लखन ने मारे। शयन ही का मतलब कि इशारे से। यहाँ समझने की चीज़ है, अगर बीच सभा में अगर वो लखन लाल को बैठा देते तो लखन लाल की मान हानि होती, और नहीं बैठाते तो युद्ध का तमाशा देखने के लिए तैयार होना पड़ता। इसीलिए दोनों की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इशारे से लखन लाल जी को शांत किया कि आप शांत हो जाइए, आगे आपको प्रश्नोत्तर करने, वाद विवाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद तुलसीदास जी ने 276वें दोहा में क्या लिखा है, बच्चे ध्यान से सुनेंगे। लखन उतर आहुति सरस, लखन उतर आहुति सरस, भृगुबर कोप कृशान, बढ़त देख जल संवचन, बोले रघुकुल भान। लखन उतर आहुति सरस, भृगुबर कोप कृशान, कृशान बोलते हैं आग को, आहुति बोलते हैं जो कि हवन सामग्री उसमें डाली जाती है, धूप, जौ, तिल, धूप, घी वगैरह, उसी को। यानी कि जिस प्रकार आहुति डालने के बाद हवन की अग्नि प्रज्वलित होने लगती है, बढ़ने लगती है, उसी तरह लखन लाल जी की भाषा सुनकर के, उत्तर सुनकर के परशुराम मुनि की क्रोध रूपी अग्नि और तेज होने लगी। लखन उतरे आहुति सरस, भृगुवर कोप कृशान, यानी कि लखन लाल के उत्तर रूपी आहुति से परशुराम मुनि के क्रोध रूपी अग्नि और प्रज्वलित होने लगी और बढ़ने लगी। यानी जिस प्रकार आहुति डालने से अग्नि प्रज्वलित होने लगती है, बढ़ने लगती है, उसी तरह लखन लाल जी के उत्तर सुनने के बाद परशुराम मुनि का गुस्सा अग्नि की तरह काफ़ी बढ़ने लगा। स्थिति यहाँ तक आ गई कि लगा कि अब दोनों में युद्ध होकर के ही रहेगा, कोई रोक नहीं सकता है। अगर युद्ध हो जाता तो रघुकुल और मुनि दोनों की मर्यादा समाप्त हो जाती। इस पृथ्वी पर से सबकी मर्यादा समाप्त हो जाती, बड़ों का, छोटों का, ऋषि का, मुनि का, सबकी मर्यादा समाप्त हो जाती। पूरे राजाओं की मर्यादा समाप्त हो जाती, क्योंकि लगभग पूरे देश विदेश के राजा वहाँ उपस्थित थे। इसीलिए इस युद्ध को रोकना हर दृष्टिकोण से उचित था, और इसका घातक परिणाम श्री रामचंद्र जी जानते थे। इसीलिए वो इसको रोकना चाहते थे और इशारे से उन्होंने लखन लाल को समझाया, क्योंकि वो देख रहे थे कि लखन लाल जी का उत्तर जो है आग में घी का काम कर रहा है, और परशुराम मुनि का क्रोध जो है लगातार सातवें आसमान पर बढ़ते जा रहा है। और इस दृश्य को देखने के बाद आगे तुलसीदास जी क्या कहते हैं, बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भान। बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भान, यानी कि जब आग काफ़ी ऊपर बढ़ने लगता है, काफ़ी उसकी लपटें ऊपर जाने लगती हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें थोड़ा पानी डाल देते हैं, जिसकी लपटें शांत हो जाती हैं, आग धीमा हो जाता है। इस तरह बढ़त देखी जल सम बचन, यानी कि क्रोध रूपी परशुराम मुनि की अग्नि को बढ़ते हुए देख करके रघुकुल भान, यानी कि श्री रामचंद्र जी ने अपने शीतल वाणी से उसको शांत करने का प्रयास किया कि मुनिवर आप शांत हो जाएं, आप छोटा बच्चा समझ करके इसे क्षमा कर दें, माफ़ कर दें, अन्यथा सब कुछ अनर्थ हो जाएगा। यहाँ पर ये समझने की चीज़ है, बच्चों को ये सीख लेने की ज़रूरत है कि जब भी बड़ों से बात करें तो मर्यादा में रह कर के बात करनी चाहिए। हालांकि इसके पहले भी हमने कहा है कि मर्यादा दोनों के लिए ज़रूरी है, बड़ों के लिए भी और छोटों के लिए। शिष्टाचार
मनुष्य के हर कदम के साथ चलते रहती है और जन्म से लेकर के मरने के दिन तक हमेशा शिष्टता की ज़रूरत पड़ती है, वो बड़ा हो या छोटा हो। फिर भी जहाँ बड़े और छोटों में वाद विवाद होता हो तो छोटों को थोड़ा नियंत्रण रखना ही चाहिए। हालांकि मर्यादा बड़ों के लिए भी ज़रूरी है, लेकिन जब ऐसी नौबत आ जाए तो दूसरे व्यक्ति को इस वाद विवाद को मिटाने का काम करना चाहिए, न कि बढ़ाने का काम करना चाहिए, जैसा कि श्री रामचंद्र जी कर रहे हैं। कि देख रहे हैं कि वाद विवाद से अब ये परिणाम काफ़ी घातक होने जा रहा है, इसीलिए उन्होंने बुद्धि विवेक से मुनि से क्षमा याचना किया और अपने छोटे भाई को क्षमा कर देने के लिए उन्होंने निवेदन किया, जिससे कि बात बिगड़े नहीं और यहीं तक बात रह जाए। तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में अनेकों प्रसंग दिए और हर प्रसंग के माध्यम से हमको कुछ न कुछ सीखने का मौका मिलता है। आप बच्चों को हमने पहले भी बताया था कि रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसके वाक्य तो वाक्य, चौपाई दोहा की तो बात हटा दे, उसके एक एक शब्द से हमें शिक्षा मिलती है। पूरा रामचरितमानस तो वही है ही कि रिश्ते की डोर है। परिवार में, समाज में हर रिश्ते के साथ क्या कदर होनी चाहिए, हर रिश्ते का क्या महत्व है, हर रिश्ते का तालमेल क्या होना चाहिए, वही तो बताया गया है। माँ से, सौतेली माँ से, पिता से, मंत्री से, भाई से, यहाँ तक कि पशु पक्षियों से, वनवासियों से, परदेशियों से कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये हमको सीखने की ज़रूरत है। वर्तमान परिवेश में यही सब समाप्त होते जा रहा है, जिससे मेरा घर, समाज, परिवार और देश टूटते जा रहा है। हर जगह युद्ध का माहौल बन गया है, घर हो या बाहर हो, हर लोग स्वार्थी हो गए हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और अपने स्वार्थ के चलते किसी का भी अनिष्ट करने के लिए, जान लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। रामायण में तो कहीं कुछ नहीं दिखाया गया। पल भर के लिए कैकेयी ने ऐसा किया भी तो क्या हुआ कि बाद में उनको खुद उसका प्रायश्चित करना पड़ा। और कभी कभी कुछ बुराई के पीछे अच्छाई भी छुपी रहती है। हमने शायद पिछले अध्याय में बच्चों को बताया था और आज भी हमको जैसा लगता है, हम तो उतने बड़े ज्ञानी नहीं हैं और सामान्य व्यक्ति हैं, लेकिन हम अपने बुद्धि विवेक से जो बता पा रहे हैं, हमको जो लगता है कि शायद ऐसा कहा भी जाता है कि हर कार्य के पीछे कोई न कोई अच्छाई छुपी रहती है। और हमको लगता है कि राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने के लिए ही कैकेयी ने ऐसा षड्यंत्र किया होगा या ऐसा चक्रव्यूह रचा होगा, जिससे कि मेरा सबसे प्रिय राम, क्योंकि पूरे रामायण में चर्चा है, सब लोग जानता है कि कैकेयी सबसे ज़्यादा प्रेम, भरत से भी ज़्यादा राम को भी प्रेम करती थी। इसका सबसे बड़ा मिसाल है, सबसे बड़ा उदाहरण है कि जिस घर में वो कनक भवन में रहती थी, पूरे सोने का महल था। जब सीता जी आई तब मुँह दिखाई में वो कनक भवन उनको दे दिया और छोड़ करके चली गई। इसीलिए हमको लगता है कि अज्ञात रूप से उन्होंने अपने प्रिय राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने के लिए ऐसी रचना रची थी, ऐसा षड्यंत्र चक्रव्यूह रचा था कि जिसके चलते वो वनवासी हों, जा कर के असत्य पर सत्य का विजय पताका फहराएं, पशु पक्षियों से प्रेम करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके मन के अंदर अच्छाई छुपी रहती है, मौका नहीं मिलता है, मन में दबे दबे चला जाता है, कोई जानेगा ही नहीं। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा खाना बनाता हो, उसको बनाने का मौका ही नहीं मिले तो लोग तो उसे मूर्ख ही समझेंगे ना। वही चीज़ हुआ, वो दयावान तो थे, निष्ठावान तो थे, चरित्रवान तो थे, प्रतिभावान तो थे, बुद्धिमान तो थे, लेकिन उन्हें मौका तो मिलता तब जा कर के इस चीज़ को प्रमाणित कर पाते। सचमुच में वैसे व्यक्ति हैं। उसको प्रमाणित करने के लिए हमको जो ऐसा लगता है, अब गलत है कि सही हम नहीं बता सकते हैं, कि अगर गलत हो तो गलत ही होगा, कि कैकेयी ने इसीलिए ऐसी रचना रची होगी वरदान मांग करके
ताकि वो वन में जाएं और अपने प्रतिभा को प्रमाणित कर सकें, दिखा सकें कि मेरे अंदर कितना प्रतिभा है और मेरा चरित्र कैसा है। मौका मिलने पर उन्होंने कर दिखाया और असत्य पर सत्य का विजय हुआ। पशु पक्षियों से उन्होंने प्रेम करके दिखाया कि यदि प्रेम की भाषा ऐसी होती है कि पशु पक्षी भी जान देने के लिए तैयार हो सकते हैं। और एक बार उन्होंने सैनिक बन करके रामचंद्र जी के लिए दिखाया भी, और उतने बड़े बलशाली रावण पर विजय प्राप्त करके सीता को लेकर के लोग अपने घर आए। उन्हीं में से एक हनुमान है जिसके चर्चा जन जन में होती है, हर व्यक्ति करते हैं। कलयुग के उनको भगवान मानते हैं हम लोग, उनको चिरंजीवी का वरदान भी मिला। और कहा भी जाता है कि राम को यदि पाना है तो बिना हनुमान को पाए, हनुमान के बिना आदेश के, उनके बिना सहारा का सहयोग का राम नहीं मिल सकते। कहने का तात्पर्य है कि हमारे धर्म ग्रंथ वेद शास्त्र बहुत ही उच्च कोटि की पुस्तक है। ज़रूरत है कि हम कितना इसको आत्मसात करते हैं, कितना मनन करते हैं, कितना पढ़ते हैं और व्यवहारिक जीवन में कितना उतारते हैं। सबसे बड़ी बात है कि व्यवहारिक जीवन में कितना उतार पाते हैं। जो लोग उतारते हैं वो नेक इंसान बनते हैं, उनके घर में शांति बनी रहती है। जो नहीं उतारते हैं हमेशा बेचैन रहते हैं। हम तो सब लोगों को यही बात बोलेंगे कि आज के तारीख में यदि दुनिया सबसे ज़्यादा कष्ट में है तो इसलिए है कि वो इस मानस से बिल्कुल अलग अपना व्यवहार करती है। ये लोग क्यों नहीं समझते हैं कि जहाँ पर हम पूर्ण विराम लगा देंगे वहीं पे वाक्य समाप्त हो जाएगा। यदि कॉमा लगाएंगे तो लगाते लगाते पता नहीं वाक्य कितना बड़ा हो जाएगा, और वाक्य जितना ही बड़ा होता है व्याकरणीय अशुद्धियाँ उतनी ही ज़्यादा होती हैं। इसीलिए मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा सिद्धांत पूर्वजों का, विद्वानों का है कि सुखी रहना है तो अपनी आवश्यकताओं को सीमित करें। सुखी रहना है तो अपनी आवश्यकताओं को सीमित करें, वही व्यक्ति सुखी रह सकता है, मान मर्यादा और सब कुछ बढ़ा सकता है, प्रतिष्ठा का सूचक बन सकता है। हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं, सबको देखिए हमेशा आवश्यकताओं को उन्होंने सीमित रखा, अनिवार्य आवश्यकता में जीने का प्रयास किया। अब 50 लाख के घर में रहें या 5000 में, रातें तो सबकी कट जाएगी, दोनों में नींद तो बराबर ही आएगी। ऐसा तो किसी डॉक्टर ने आज तक सिद्ध करके नहीं दिखाया कि जो नमक रोटी खाएगा उसे सुबह भूख लगेगी, और जो 56 भोग खाएगा रात में उससे 56 दिन के बाद भूख लगेगी। ऐसा तो किसी मेडिकल साइंस ने प्रूफ नहीं किया। नमक रोटी वाले को भी सुबह भूख लगेगी, 56 भोग वाले को भी सुबह भूख लगेगी। क्यों परेशान क्यों हो? आराम से मिल गया, 56 भोग खा लें, नहीं हो तो फिर परेशानी किस बात की? बड़ी अजीब सी बात है। हम 2 पैसा गलत ढंग से बचाने के लिए इतना प्रयास करते हैं, लेकिन उस 2 पैसे को किसी को दे करके किसी की ज़िंदगी बना देने के लिए हम उत्सुक कभी भी नहीं रहते हैं। जबकि ये सोचने की ज़रूरत है कि अगर एक व्यक्ति को हम अच्छा बना देते हैं तो उसके अच्छा बन जाने से उसका पूरा परिवार अच्छा हो सकता है। दान तो हम सब लोग करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से दान की सही परिभाषा वही होनी चाहिए कि जिस समय जिसको जिस चीज़ की आवश्यकता हो उसी का नाम दान है, लेकिन करके फिर किसी से कहे नहीं। यदि कह देते हैं तो सब कुछ बेकार हो जाता है। रामायण में तो हर चीज़ लिखा गया है, हर बातें दी गई हैं उसमें। ज़रूरत इस बात की है कि आज के माहौल में उसको पढ़ने का, घर घर में रामायण तो है लेकिन उसको कपड़े में बांध करके अलमारी में बंद करके रख दिया गया है। उसको हम देखते तक भी नहीं हैं। बेकार की सीरियलों को तो देखते हैं लेकिन रामायण के अंश को, धर्म को कभी भी नहीं देखते हैं। ज़रूरत अब आ गया है कि हम अपने व्यवहारिक जीवन में, अपने समाज में, परिवार में शांति भाईचारा लाने के लिए ऐसे ग्रंथों को खोलें और झाड़ फूँक करके उसको पढ़ने का प्रयास करें और ईश्वर में आस्था रखें, ईश्वर में भक्ति रखें।
अगर सच्चे दिल से ईश्वर से कुछ भी मांगते हैं आपको ज़रूर मिलेगा। इसका सबसे अनेकों उदाहरण है। और चूँकि अभी धनुष यज्ञ की बात चल रही है तो सबसे बड़ा उदाहरण इसमें यही है। जब धनुष यज्ञ होने वाला था तो सीता जी की माता सुनैना ने सीता देवी से कहा, सीता जी से कहा कि तुम पुष्प वाटिका में चली जाओ और वहाँ पर माता गौरी यानी गिरिजा भवानी का मंदिर है और जा कर के उनसे आशीर्वाद मांग लो। चूँकि उस पूजा में सिर्फ कुंवारी लड़कियां ही जाती थी इसलिए सुनैना नहीं गई। सीता अपनी सारी सहेलियों के साथ गई कि खूब बोली कि मन से पूजा कर लो कि तुम्हारा मनवांछित वर मिलेगा। संयोगवश विश्वामित्र मुनि अपने दोनों शिष्य राम और लक्ष्मण के साथ भी जनकपुर में पधारे थे और सुबह की बेला में वो रामचंद्र जी को पुष्प लाने के लिए जनक जी के पुष्प वाटिका में भेजे थे। इधर ये भी फूल तोड़ने गईं, दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिल गईं। न इतनी सुंदर नारी आज तक उन्होंने कभी देखा था, इतना सुंदर पुरुष उसने कभी देखा था। इसमें भाव छुपा है। कहीं कहीं तुलसीदास जी ने इसका वर्णन भी किया है। लोगों की नज़र में दोनों एक अनजान थे, लेकिन दोनों अनजान नहीं थे, दोनों एक दूसरे को जानते थे क्योंकि वो विष्णु थे, लक्ष्मी थी। ये सीता बन करके जन्म ली थी और वो विष्णु थे जो राम बन करके जन्म लिए थे। सीधी सी बात है, किसी से कोई बिछुड़ जाता है और कई सालों के बाद मिलता है, लेकिन मर्यादा के तहत दोनों एक दूसरे से पास नहीं जा सकते, आलिंगन नहीं कर सकते, लेकिन दोनों की नज़रें मिलती हैं तो दोनों भाव विह्वल हो जाते हैं और आंखें चार हो जाती हैं और नज़रें हटती नहीं हैं। रिश्ते कोई भी हो, माता पुत्र का हो, भाई भाई का हो, दोस्त का हो, किसी का भी हो, वही कई सालों के बाद मिले थे। सीता यहाँ जन्म ली थी, वो अयोध्या में जन्म लिए थे। दोनों एक दूसरे को कई सालों के बाद देख रहे थे, इसलिए जी भर के चक्षु भोग कर रहे थे, नयन सुख ले रहे थे। जिन लोगों के पास दिमाग नहीं है, जो लोग गलत सोच रखते हैं, इसका ये लोग गलत अर्थ लगाते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से सच्चाई तो यही है कि जो भी अपने प्रिय बहुत दिनों के बाद मिलते हैं, उनकी भावना बलवती हो जाती है, हृदय विशाल हो जाता है और वो एक दूसरे को इतनी गहरी निगाहों से देखते हैं कि लगता है कि सारा इतना दिन का खोया हुआ संपत्ति अपनी आँखों के रास्ते अपने हृदय में उतार लें। और यही काम हो रहा है। लेकिन जब ये देखी तो एक तरफ खुशी भी हुआ, दूसरी तरफ उन्हें थोड़ा कष्ट भी हुआ। दुख इस बात का हुआ, सोचने लगी कि ईश्वर करता है कि इन्हीं से मेरी शादी हो जाती, यहीं धनुष तोड़ते। लेकिन दूसरी तरफ ये सोचने के लिए मजबूर हो जा रही हैं तो बड़े बालक हैं, कम उम्र के हैं, धनुष तो बड़ा बलशाली है, बहुत मजबूत है। दूसरी तरफ बड़े बड़े राजा, इनसे ज़्यादा उम्र के लोग आए हुए हैं और उनका नंबर पहले पड़ेगा, वो तो पहले ही तोड़ देंगे। जो तोड़ देगा शर्त के मुताबिक शादी तो उसी से करनी होगी, उनका तो नंबर ही नहीं आएगा, आएगा भी तो फिर ये कैसे तोड़ पाएंगे, बालक हैं, कम उम्र की में तो शक्ति ही नहीं है। ये सोच करके वो बड़ी चिंतित हो जा रही हैं और दौड़ी दौड़ी गिरिजा भवानी के मंदिर में जा रही हैं और गिरिजा भवानी से क्या आशीर्वाद मांग रही हैं, विनती कर रही हैं। बच्चे ध्यान से सुनेंगे। एक तरफ वो कह रही हैं कि हे माँ, इनको इतनी ताकत दें कि धनुष को तोड़ सकें, और दूसरी तरफ ये भी कह रही हैं कि इनसे जो बड़े बड़े राजा शक्तिशाली हैं उनके शक्तियों को हीन कर दें, उनमें शक्ति कम बना दें, उनकी शक्ति को छीन कर दें कि वो चाह करके भी नहीं तोड़ पाएँ। और वहीं जाकर के गिरिजा भवानी के चरणों में गिर जा रही हैं। और तुलसीदास जी ने यहाँ जो लिखा है, मुझे तो बहुत याद नहीं है, 2 पंक्ति याद है, बच्चों को बता रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। स्तुति कर रही हैं जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सड़ानन माता,
जगत जननी दामिनी दूती गाता। यानी कि वो पार्वती जी की वंदना कर रही हैं और वंदना करके कह रही हैं, आगे की पूरी तो वंदना मुझे याद नहीं है, लेकिन भाव यही है कि इन्हीं के में इतना तक शक्ति साहस दे दें, ये धनुष को तोड़ें ताकि इनको अपने हम वर के रूप में वर्ण कर सकें। और उनके चरणों पर गिर जा रही हैं और इससे बहुत प्रसन्न हो करके, इनके दुखों से द्रवित हो करके गिरिजा भवानी का माला टूट करके इनके गले में गिर जा रहा है। और गिरिजा भवानी भाव रूप से क्या कह रही, जेहि मन ही राजहु मिलई सो बरु सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित ही हरसियली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली, मुदित मन मंदिर चली। यानी कि गिरिजा भवानी ने ये आशीर्वाद दिया कि तुम जैसा ही वर चाहती हो वैसा ही तुम्हें वर मिलेगा। ये सुन करके बहुत खुशी खुशी वहाँ से घर की ओर गईं और बहुत आह्लादित मन में थी। ये बात यही जानती थी, चूँकि और लोग नहीं जानते थे, इसलिए रामचंद्र जी जब धनुष तोड़ने आए तो जनक जी सुनैना सब लोग उदास हो गई। अरे विश्वामित्र मुनि ने क्या मजाक उड़ाया कि बड़े बड़े राजाओं से जो धनुष हिल नहीं सका, छोटे बालक को भेज दिए, भला क्या कर सकता है। लेकिन सीता देवी इस बात को जानती थी, सीता जी जानती थी, नहीं माता ने मुझे आशीर्वाद दिया है और माँ का आशीर्वाद कभी बेकार नहीं जा सकता है। अंततः हुआ वही, धनुष तोड़े और जा कर के उनकी शादी हुई, विवाह हुआ। कहने का मतलब है हम आप सभी लोग ईश्वर में आस्था रखें। आस्था हमारे सत्संग से, अच्छे काव्य पढ़ने से, अच्छे प्रोग्राम देखने से ही भावना बदलती है और उस भावना से मेरे मन में भक्ति आती है। भक्ति के हिसाब हम विचार आते हैं, उस हिसाब से अपने व्यवहार को करते हैं और अच्छे व्यवहार करेंगे तो परिवार समाज में सामंजस्य बना रहता है। इसी के साथ आज ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का अंतिम भाग समाप्त हो रहा है और बच्चों से हम यही कहेंगे कि बच्चे खूब मन लगा करके पढ़ें। जितना ही ध्यान से सुनेंगे उतना ही आपके लिए लाभकारी होगा। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। तब फिर अगले वीडियो में इसी पुस्तक का अगले काव्य के बारे में, दूसरे काव्य के बारे में फिर चर्चा की जाएगी। बच्चों को चलते चलते हम बताते हैं, मेरा चैनल का नाम है मिश्रा सर हिंदी। आप YouTube पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। बच्चे वीडियो को देखें, अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।